नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्ट्रोक क्लासेस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक की सीरीज पसंद आ रही होगी और आप इंटरनेशनल रिलेशंस के भी सीरीज देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा व्हाट इज फॉरेस्ट फायर। ठीक है, व्हाई डिड गोवा सी अ राइज ऑफ फॉरेस्ट फायर इन द मंथ ऑफ मार्च में ऐसा क्यों हो रहा है कि फॉरेस्ट फायर गोवा में बहुत अधिक होने लगा है। तो इसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो न्यूज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू एन इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 74 फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं in the first fortnight of March, out of which 32 have affected three nearby wildlife sanctuaries. इसके कारण क्या हुआ है? A total of 418 hectares of private land, reserve forest, protected areas were affected, including 320 hectares of forest land तो affected हुए हैं, चाहे वो reserve forest हो या protected forest हो। The report suggests that conducive environment and extreme weather condition, तो किस कारण से हुए? तो बहुत extreme weather condition जैसे deficient rainfall, usually high temperatures, low moisture and humidity। जबकि गोवा एक कोस्टल स्टेट है तो भी यहाँ पर लो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, ये सब जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, इससे जो फायर का रेट है फायर में इंक्रीज हो चुका है, फॉरेस्ट फायर में इन गोवा। फिर 34 एफआईआर दर्ज की गए अगेंस्ट अननोन पर्सन have been registered under the Indian Forest Act of 1927, Wildlife Protection Act of 1972 and the Goa Daman and Diu Preservation Tree Act 1984 के तहत 34 एफआईआर दर्ज की गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि व्हाट आर फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर एक्चुअली में होता क्या है? तो एन अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल फायर इन एन एरिया ऑफ कंबस्टिबल वेजिटेशन, ये हमारा डेफिनेशन है फॉरेस्ट फायर का। तो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस बोथ नेचुरल है और मैनमेड भी हो सकते हैं। नेचुरल जैसे लाइटनिंग हो गया या हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स हो गया एंड लो ह्यूमिडिटी, इसके कारण ये नेचुरल रीजन से होने के। फिर मैनमेड रीजन क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस फार्मर्स, वहाँ के फार्मर्स करते हैं। फिर सोर्स ऑफ फायर जैसे कि बर्न्ट रिमेन्स ऑफ सिगरेट, बीड़ीज, बहुत सारे लोग ऐसे फेंक देते हैं, उनसे भी फॉरेस्ट फायर पकड़ लेता है। फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। एक होता है क्राउन फॉरेस्ट फायर, दूसरा है सरफेस और तीसरा है ग्राउंड। तो क्राउन जो होता है वो टॉप लेयर पे होता है और वो एक क्राउन से दूसरे ट्री के क्राउन में फैलते जाता है। ठीक है, तो combustion of trees canopies ignited from below or spreading from tree crown to tree crown, तो ये ऊपर से ऊपर स्प्रेड होते जाते हैं। जो क्राउन फायर है वो इंडिया में उतना प्रेवलेंट नहीं है, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में। फिर दूसरा है सरफेस फायर, कंबस्शन ऑफ अबव ग्राउंड फायर फ्यूल जैसे ग्रास, हर्ब्स, लीव्स। तो ये सब जो होता है ये ग्राउंड के ऊपर में जितने भी श्रब्स, हर्ब्स होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं, ये जल जाता है। जो ये सरफेस फायर है। फिर है थर्ड जो है ग्राउंड फायर। तो थर्ड जो ग्राउंड फायर है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, कंबस्टन ऑफ कॉम्पैक्टेड ऑर्गेनिक मटेरियल टिपिकली स्लो मूविंग, ये बहुत धीरे धीरे मूव करता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड होता है। तो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गन जो लीव्स है वो फायर कैरी करते हैं और बहुत धीरे धीरे होता है। तो ये तीन टाइप के फॉरेस्ट फायर आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसे तो हमें पता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट फायर के डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन क्या 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 कोई एडवांटेज है? तो डिसएडवांटेजेस क्या है? तो कंप्लीट लॉस ऑफ फ्लोरा, फौना, इकोलॉजिकल सर्विसेज कंप्लीट लॉस हो जाती है। फिर लॉस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेनी कम्युनिटीज दैट लिव इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, जिनकी लाइवलीहुड फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, उनका बहुत लॉस होता है। फिर एज अ होल देखा जाए तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, बहुत सारे पॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं, बहुत सारे फ्लोरा फौना जो स्पीसीज होता है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब तो डिसएडवांटेज हो गया। क्या एडवांटेज है? तो एडवांटेज है जैसे कि कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज मतलब जो बाहर से एग्जॉटिक स्पीसीज आती है,
और जो इंडिजिनस जो प्लांट्स या फ्लोरा फोना होते हैं उनको ग्रो करने या सरवाइव करने नहीं देते हैं। जैसे कि प्लांट में देखा जाए तो लैंटेना कमारा है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है। उसी तरह एनिमल्स में बहुत सारे जैसे फिशेस है, कुछ कैट फिशेस है जो ग्रो करने नहीं देते इंडिजिनस पॉपुलेशन को, तो वैसे को कहते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। फिर दूसरा एडवांटेज क्या है, हेल्प्स इन द इवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप एंड डिजीज मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, तो इसके फायदे भी है। देन मूव करते हैं कि क्या गोवा में ऐसे फॉरेस्ट फायर पहले से होते आए हैं। हिस्ट्री देखते हैं कि गोवा की फॉरेस्ट फायर हिस्ट्री क्या है। तो माइनर सरफेस फायर होते रहते हैं दैट बर्न अंडर ग्रोथ एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर आर कॉमन ड्यू टू झूम प्रैक्टिस, जैसे कि स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस फार्मर्स करते हैं, उससे ये माइनर फॉरेस्ट फायर होते रहते हैं। यूज बाय द विलेजर्स टू क्लियर द ग्रेजिंग लैंड फॉर द कैटल्स के लिए करते हैं। फिर कैश्यू फार्मर्स ऑफन स्टार्ट माइनर कंट्रोल फायर्स टू क्लियर वीड्स एंड रिड्यूस अंडरग्रोथ। वीड्स वैसे प्लांट होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको वीड्स कहा जाता है, तो इन्वेसिव स्पीसीज भी कह सकते हैं वीड्स को। फिर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट report 2021 published by the Forest Survey of India classified 100% of Goa's forest cover as less fire prone। ये बहुत ज्यादा फायर प्रोन नहीं है गोवा, लेकिन फायर प्रोन नहीं है फिर भी राइज क्यों हो रही है। तो सबसे बड़ा जो कारण है वेरी लिटिल रेनफॉल, जो गोवा में पिछले एक दो सालों से ऐसा पैटर्न देखा जा रहा है, रेनफॉल बहुत कम हो रही है। फिर हीट वेव लाइक कंडीशन जो नॉर्दर्न इंडिया में हो रहे हैं, साथ ही साथ सदर्न स्टेट्स में भी हो रही है। लो ह्यूमिडिटी हो रहा है, बारिश नहीं होगा तो ह्यूमिडिटी भी कम होगा, हैज क्रिएटेड कंडीशंस दैट वर कंड्यूसिव फॉर द फॉरेस्ट फायर। तो ये सब तो नेचुरल कॉज है, साथ साथ में बहुत सारे मैनमेड रीजन भी हो सकती हैं। तो इनके बारे में एनवायरमेंटलिस्ट क्या सोचते हैं, इनके थॉट्स क्या है। तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ऐसे कहते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट में हैव लिट फायर्स टू रिड्यूस फॉरेस्ट डेंसिटी एंड क्लियर लैंड फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए। तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए ये फॉरेस्ट फायर को क्लीन किया जा सकता है, ऐसा दावा है एनवायरमेंटलिस्ट का। जैसे आप दिल्ली एनसीआर में जो अरावली बायोडाइवर्सिटी रेंज है उसको भी क्लियर किया जा रहा है कि फॉर रियल एस्टेट प्रॉस्पर कर सके। साथ ही साथ some of these forest fires occurred in areas where activists have been pushing for notifying Mahadevi Wildlife Sanctuary as a tiger reserve। तो एनवायरमेंटलिस्ट चाहते हैं कि ये टाइगर रिजर्व हो जाए, तो टाइगर रिजर्व हो जाएगा तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फिर विलेजर्स whose forest right claims are yet to be settled have been involved in clearing forest to expand the area of horticulture। एग्रीकल्चर के लिए वो एरिया को एक्सपैंड कर रहा है। तो ये सारे थॉट्स हैं एनवायरमेंटलिस्ट के। फिर फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट इन होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में सिचुएशन क्या है फॉरेस्ट फायर का। तो जो फॉरेस्ट फायर का जो नॉर्मली सीजन होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम नवंबर टू जून, जब जनरली पूरे इंडिया में बारिश कम होती है। फिर पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक Council of Energy, Environment and Water has noted a tenfold increase in forest fire over the past 2 decades and says more than 62% of Indian states are prone to high intensity forest fire। तो ये आप क्लाइमेट चेंज से भी जोड़कर देख सकते हैं। इंडिया में कौन से स्टेट्स बहुत ज्यादा प्रोन है, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्ट प्रोन टू द फॉरेस्ट फायर्स। फिर ISFR 2021 का रिपोर्ट estimates that more than 36% of the country's forest cover is prone to frequent forest fire। तो 36% है जो frequent forest fire में prone है, 6% is very highly fire prone और जो almost 4% है वो extremely prone है। ठीक है। फिर जो मिजोरम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हैज बीन द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर पूरे इंडिया में इन द लास्ट 2 डिकेड एंड 95% ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट आर फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट। तो ये इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर प्रोन है। फिर इसके मिटिगेशन मेजर क्या है, फॉरेस्ट फायर के मिटिगेशन मेजर क्या है। इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू क्रिएटिंग फॉरेस्ट फायर लाइन एंड रिमूविंग द फॉरेस्ट लिटर ऑल अलोंग द लाइन। तो अगर जो फॉरेस्ट लिटर होता है, लीव्स होते हैं, उनको अगर हटा दिया जाए, एक फॉरेस्ट लाइन क्रिएट कर दिया जाए, तो ये फॉरेस्ट फायर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्रिएटिंग अ फायर ब्रेक्स और डिचेस इन द फॉरेस्ट, सपोज ये
जगह पे अगर हम लोग डिच बना देते हैं तो इससे फॉरेस्ट फायर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, तो इससे वो एक ब्रेक हो जाएगा फॉरेस्ट फायर में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया is using satellite imaging technologies like GIS, remote sensing से to analyze forest fire affected area and boost prevention। ठीक है, तो सैटेलाइट इमेजिंग से भी ये काम होती रहती है। फिर जब फॉरेस्ट फायर हो जाता है तो ऐसे वीडियोस आपको न्यूज में दिखाई देती है जब हेलीकॉप्टर फायर को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव होता है। तो ये सब आफ्टर फॉरेस्ट फायर है, लेकिन ये जो ऊपर के जो स्टेप्स हैं वो बिफोर फायर फॉरेस्ट फायर के स्टेप्स हैं जिन्हें हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए ताकि मैनमेड तरीके से किसी भी तरीके से फॉरेस्ट फायर ना हो सके, और जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना अच्छा हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब टू मूनस्टोन क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।